हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा। तो सीटेट स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पेपर पे एक कटिंग देखने को मिल रही है जहां पे लिखा हुआ है कि सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। यानी अगर आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है तो अब आपको पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूरी हो गई है, और शायद अगर हम बात करें तो उन टीचरों के लिए भी जो ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं उनके लिए भी एक तरीके से टेंशन की बात है, क्योंकि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसका फ़ैसला है कि सरकारी और निजी स्कूलों पर भी होगा ये चीज़ लागू। वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, दोनों में ये चीज़ लागू होने वाली है कि अगर आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है, यानी सीटेट मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी ये एक ऐसा पेपर होता है जो टीचिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको क्वालिफाई करके आप चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, आप कहीं पे भी फॉर्म फिल कर सकते हो और टीचर बन सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आप सभी स्टूडेंट के लिए या कहूँ टीचरों के लिए इम्पॉर्टेंट है सीटेट क्वालिफाई करना। तो पूरा मामला क्या है, पेपर की मैं आपको कटिंग भी दिखाऊंगी जिस पेपर में ये चीज़ आई है, और पढ़ेंगे कि आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया है। क्या वाकई ये चीज़ अभी से लागू हो जाएगी या आगे जाके हमको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि, क्योंकि बात ये है ना कि प्रॉब्लम उन लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगी जो ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी एज भी काफ़ी हो गई होगी, और इस टाइम ऐसी न्यूज़ मिलना, फिर इस टाइम कोई सीटेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो एक तरीके से रोज़गार में संकट वाली बात हो गई है। और ये थोड़ा सा सभी लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि आखिरकार ये सच में हुआ है क्या, सच में इसकी रियल में ऑफिशियल ये चीज़ हो गई है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करें पेपर में क्या निकला हुआ है, तो देखिए थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ, आपको शायद विजिबल बहुत अच्छे से ना हो, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आप समझिएगा। तो यहाँ पे सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है कि बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी मतलब प्राइवेट और सरकारी मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट, किसकी बात हो रही है, सीटेट को पास करना ज़रूरी होगा। यानी सीधे सीधे दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला है, हाई कोर्ट का फैसला है, याद रखिएगा, कि जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है वो चाहे निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हों या सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हों, अब वो क्या करते हैं, उनको मतलब परीक्षा देनी होगी अगर आपको टीचर बनना है। तो आगे क्या कहा है, थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं। तो वो जो नई नियुक्तियां हैं, यानी अगर आने वाली जो वैकेंसी हैं उसमें भी इस नियम का पालन करना ज़रूरी होगा। ये हाई कोर्ट का फ़ैसला है। तो एक तरीके से मुझे लग रहा है कि लाखों लोग शिक्षकों पर एक तरीके का संकट आने वाला है, टेंशन बढ़ने वाली है कि अब आपको सीटेट क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा, सीटेट का पेपर देना इम्पॉर्टेंट होगा। अभी तक हम इसी वजह से बात कर रहे थे कि जो सीटेट है इसको इतना लाइटली मत लीजिए, इसको थोड़ा सा, क्योंकि बात ये बहुत लोग हैं कि नॉर्मल इस चीज़ को लेते हैं, ठीक से पढ़ाई भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा वरिड हूँ जो ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि प्राइवेट में ये चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं होती थी। प्राइवेट में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं जिनका सीटेट टेस्ट कोई क्वालिफाई नहीं है। मैं ऑलरेडी उतने लोगों से मिल चुकी हूँ, शायद आप भी मिल चुके होंगे। आगे पढ़ते हैं और क्या कहा है। तो यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार और बात करते हैं उपाध्यक्ष और न्यायमूर्ति तुषार राव मेंडला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी को कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करे, यानी ये जो पेपर होने वाला है इसके लिए रेडी रहे। और क्या कहा है कि इस कार्य योजना की विस्तृत जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश की जाए। पीठ ने कहा है कि 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा बरकरार रखने के लिए एनसीटी को सख्त कदम उठाने ही होंगे। यानी यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो कि जो कक्षा 8 मतलब
जो जूनियर की वैकेंसी होती है यानी 6 to 8 के लिए होती है, जो अपर प्राइमरी के लिए होती है, उसमें भी सीटेट क्वालिफाई मांगा जाता है, लेकिन पेपर सेकेंड है ना। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि जूनियर की भी जो वैकेंसी है वो भी आगे जाके आपको देखने को मिले। तो सीधा सीधा यहाँ इतना कहा गया है कि अगर आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया तो आप शिक्षक नहीं बन सकते। देखो पहले का जो मामला ये था कि पहले जब 72,000 वाली वैकेंसी आई थी, कौन सी 72,000 वाली जब वैकेंसी आई थी, तो वहाँ पे लोगों का जो सिलेक्शन हो रहा था वो मेरिट के बेस पे हो रहा था। वो ऐसा नहीं था कि आपको टेट और सीटेट क्वालिफाई करना है तब आपका सिलेक्शन होगा, तब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, तब मेरिट के बेस पे होता था। तो अब उन लोग का क्या, मतलब एक तरीके से अभी जो प्रमोशन की बात चल रही थी वहाँ पे भी उन लोग को दिक्कत हुई कि यहाँ पे कहा गया कि भाई जिन्होंने सीटेट टेट क्वालिफाई किया है उनका प्रमोशन किया जाए, जिन्होंने नहीं किया है उनका प्रमोशन ना किया जाए। तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो तब के रूल के मुताबिक तो उन्होंने अपने हिसाब से किया ना, वो तो गवर्नमेंट की गलती कि उन्होंने टेट सीटेट क्वालिफाई किए बिना मेरिट में निकाला। तब की वैकेंसी मेरिट के भी बेस पे होती थी। हमारे स्कूल में भी बहुत सारी टीचरें थी जहाँ पे वो मेरिट की ही बेस में आई थी। तब तो ये सीटेट टेट वाला सीक्वेंस ही मतलब चीज़ें ही नहीं थी कि भाई टेट और सीटेट क्वालिफाई करना है तभी हम टीचर बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें तब में इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब क्या है, अब आप लोगों के लिए सीटेट और टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे अब प्रॉब्लम एक तरफ यहाँ पे भी आ गई थी जब झारखंड वाला मामला आया था। तो झारखंड वाले मामले में ये हुआ था कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि हम अपने यहाँ की वैकेंसी को जो फिल करेंगे वो झारखंड टेट के हिसाब से करेंगे। वहाँ पे सीटेट वालों को हटा दिया गया। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा लोगों पर कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होती है कि भाई एक तरफ तो सीटेट को बहुत इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है, यहाँ पे डबल रोल की तरह काम कर रहा है सीटेट कि भाई स्टेट में तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन सेंटर के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब दोनों पर काम करता है सीटेट, तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बेस्ट है कि सीटेट क्वालिफाई कर लिया जाए, राइट। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा कह दिया गया कि भाई जो झारखंड सरकार है कि भाई हम अपने यहाँ टेट वालों को लेंगे जिन्होंने झारखंड टेट क्वालिफाई कर रखा है। वहाँ पे ये मामला हुआ और यहाँ पे ये मामला क्लियर भी हो गया। लेकिन अब बात ये हो गई कि वहाँ मामला क्लियर होने के बाद अब देखो यहाँ न्यूज़ में डायरेक्ट आ गया, जहाँ पे बहुत सारे लोग को टेंशन भी हो गई हो और टेंशन बढ़ भी गई है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ हो गया कि जो मतलब जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है अब वो नहीं पढ़ा सकते। तो क्या जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं कई सालों से, हो सकता है प्राइवेट में भी बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो कई लगातार साल काम करते रहते हैं और विश्वसनीय हो जाते हैं, तो जो स्कूल वाले होते हैं उनको हटाते भी नहीं हैं। तो क्या उनको भी अब हटना पड़ेगा, क्या उनके लिए भी सीटेट इम्पॉर्टेंट है? तो आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, जब तक एक ऑफिशियल कॉपी इसकी ना आए कि जहाँ पे अगर हम बात करें जजमेंट की एक ऑफिशियल कॉपी जब तक आपको ना मिले तब तक इस चीज़ को बिल्कुल ठप्पा मोहर मत लगा दीजिएगा कि नहीं बस यही होने वाला। लेकिन अगर कोई न्यूज़ ऐसे पेपर में आती है और अगर हम बात करें यहाँ पे सारे पेपरों में ये चीज़ निकली हुई है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इस बात पे टेंशन लेना ज़रूरी भी है कि मान लो अगर हो गया तो उन टीचरों के लिए मैं बहुत थोड़ा सा वरिड हूँ कि जो लोग ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं, जो लोग प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो उसमें पढ़ा रहे हैं, तो आगे जाके उनकी जो प्रोग्रेस है उस पर कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए बदलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा सीटेट में आप ध्यान दीजिए, ठीक है, और वो चीज़ ज़रूरी है। तो सीधा सीधा ये था कि हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि जो नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन किया जाना आवश्यक होगा। कोर्ट ने कहा एनसीटी 4 सप्ताह में देश भर में परीक्षा की योजना तैयार करे, ठीक है, और सेवारत शिक्षकों के लिए बीएड या समकक्ष डिग्री अथवा शिक्षण संबंधी डिप्लोमा लेना अनिवार्य है। तो जैसा कि प्राइमरी टीचरों के लिए डीएलएड इम्पॉर्टेंट है एंड अपर के लिए आपका जो बीटीसी बीएड होता है वो ज़रूरी है। मतलब इतना मैं इस खबर को लेके टेंशन में आ गई कि मेरा वही समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूं। तो फ़िलहाल अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी के लिए है वो डीएलएड, और अगर आप टीजीटी पीजीटी वगैरह की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बीएड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लेकिन आप जूनियर के लिए भी जो अपर प्राइमरी होता है उसके लिए भी बीएड इम्पॉर्टेंट है। बीएड अगर आपका होगा तो आप जूनियर के लिए अप्लाई कर लेंगे, लेकिन प्राइमरी के लिए बेसिकली आपका डीएलएड होना इम्पॉर्टेंट है जिसको हम बीटीसी कहते थे।
तो यहाँ ये चीज़ ज़रूरी हो गई है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसा मैंने अभी पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि नोटिफिकेशन आपको मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। सीटेट की बात कर रहे हैं तो देखो, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है तो बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं। जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं, केवीएस 2025 की बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, है ना। और अगर हम बात करें बीपीएससी टीयर 4 का जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। टीयर 3 की वैसे भी ये 82 वाला मामला चल रहा था, तो काउंसलिंग वगैरह तो हो ही चुकी है, लेकिन 82 वालों को भी अब धीरे धीरे होगा। और अगर हम बात करें DSSB की भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, सुपर टेट की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो। जब आपका सीटेट क्वालिफाई होगा तो आप आराम से इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा तो इतनी अच्छी वैकेंसियां हैं। अगर हम बात करें स्पेशली केवीएस की, DSSB की, बीपीएससी टीयर 4 की, तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसियाँ हैं, तो इनको मिस मत कीजिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मेरा मानना ये है कि अगर आप फॉर्म का वेट कर रहे हैं तो वेट ना करने के बजाय, जब आपको पता है कि भाई जुलाई में और दिसंबर में 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम होता है और दिसंबर तक का आप वेट कर नहीं सकते क्योंकि तब तक ये वैकेंसियाँ फिल कर दी जाएंगी। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इंतज़ार छोड़ दीजिए। और मुझे लग रहा है कि अगर ये पेपर से पहले ही वैकेंसी देखने को मिल गई तो फिर उन्हीं लोगों का होगा जो ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी जनवरी में उनका रिजल्ट भी आ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रैक्टिस सेट पे डिपेंड रहिए, थोड़ा सा टॉपिक्स वाइज पढ़िए। सिलेबस सेम है, एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी जिसने भी फॉलो किया, देखो हम लोग बोलते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मानते नहीं हैं और वो अपने हिसाब से ही करते हैं, जिसमें बाद में ये दिक्कत होती है कि फिर क्वालिफाई नहीं होता। तो चाहे आप जिनसे भी पूछिए, आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है एनसीईआरटी फॉलो करना। सिलेबस सेम रहता है, सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में एसएसटी एनसीईआरटी से पढ़िए, ईवीएस भी एनसीईआरटी से पढ़िए। पेडागोजी मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, पेडागोजी में अगर आपने ध्यान दे दिया तो आराम से आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कई सारे वीडियोस अपलोड किया हैं जहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाया है। हम टॉपिक वाइज भी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको तैयारी में कहीं पे भी दिक्कत हो रही है, सब फ्री है, कुछ भी नहीं लग रहा है वहाँ पे, आपको केवल अपना समय देना है और वीडियोस देखनी है। तो प्लीज़ जाके देख लीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि अगर आपको अब शिक्षक बनना है तो आपके लिए ज़रूरी है सीटेट क्वालिफाई करना, मस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये रही इम्पोर्टेंट न्यूज़, क्योंकि अखबार में निकली थी तो एक बार आपको बताना इम्पोर्टेंट था। और तो अब अपनी तैयारी में जुट जाइए। फॉर्म का इंतज़ार मत कीजिए, फॉर्म तो अपने समय में आ ही जाएगा, पेपर भी अपने समय में होगा। तैयारी आपको थोड़ा सा पहले से ही करनी होगी अगर आपको आगे बढ़ना है तो आई होप आपको ये जो न्यूज़ है वो समझ में भी आई होगी और थोड़ा सा टेंशन भी है। बाकी जब तक जजमेंट की कॉपी नहीं आ जाती तब तक इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर नहीं मानिएगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं इसके सही होने के। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।